चाहता हूं कि ये जो आप अपना मसल दिखा रहे हो सियालकोट के बॉर्डर पे, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम खौफजदा हो जाएगी और डर जाएगी, गलत फहमी में ना रहो। ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। फौज और पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, कोई शिकस्त नहीं दे सकता इस मुल्क को। और नरेंद्र मोदी, एक मेरा मुफ्त का मशवरा है, अगर ये ले लो तो फायदा होगा तुम्हें। मेरा मशवरा ये है कि देखो, तुम्हें इतना मौका मिला है, लोगों ने, अब हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। आप बजाय एक छोटे से तंग नजर इंतहा पसंद तबके को के लिए ये जो आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहे हो, बजाय ये करने के, आप अगर स्टेट्समैन होते, आपकी अगर बड़ी सोच होती, तो ये सुनहरी मौका था आपका कि कश्मीर का मसला हल करते, कश्मीरियों को उनको हक देते, उनको अपनी जिंदगी का फैसला करने का मौका देते। जो 7 लाख हिंदुस्तान की फौज तुमने कश्मीर में रखी हुई है, यह वक्त था कि फौज को वापस बुलाते, उन लोगों को मौका देते, उनका डेमोक्रेटिक और इंसानी हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का, बजाय मसला हल करने के। ये जो तुम कर रहे हो, थोड़ी देर तो तुम्हें इंतहा पसंद आपके हिंदुस्तान में लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जो आपका असल मकसद होना चाहिए कि बर्रे सगीर में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं, यह वक्त था अमन लाने का। आपको चाहिए था कश्मीर का मसला हल करें, मैंडेट से फायदा उठाएं, और अगर अमन आता है तो ये सबसे बड़ा, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तजारत शुरू हो जाती है। याद रखें मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने गुर्बत कम करनी है, अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। तो ये वक्त हम नरेंद्र मोदी के स्टेट्समैन बनते, बड़ी सोच रखते, दूर की सोच रखते, इंसानों की फिक्र करते, अपने मुल्क में भी फायदा करवाते, हिंदुस्तान में भी गुर्बत कम करने का सोचते, क्योंकि अमन से गुर्बत कम होगी। और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएं, अमन आए, तो हमें यहां भी मौका मिले कि बजाय बंदूकों पे पैसा खर्च करने का, तोपों पे, हम अपने दोनों मुल्कों में गुर्बत खत्म करने का जोर लगाएं। आपके मुल्क में भी गरीब इतने बसते हैं, आपके भी मुल्क में गरीब और अमीर का इतना फर्क है, हमारे भी मुल्क में अमीर गरीब का फर्क है। हमें भी मौका दे कि हम अपना पैसा बजाय जंगों में लड़ने के गुर्बत खत्म करें। आप भी अपने मुल्क में इसको इस्तेमाल करते, अभी भी वक्त है। स्टेट्समैन बनो, एक छोटे से तबके को खुश करने के लिए ये मसलमैन ना बनो। ये बड़ी छोटी सोच है। और नवाज शरीफ, तुमने तो बोलना नहीं है, मुझे तुम्हारी जगह बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो बिजनेस। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक, अज मेरा जी करदा ए इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं। उसके बाद पाकिस्तानियों, मैं इस ग्राउंड के ऊपर, मुझे याद है, बॉलिंग किया करता था। अब भी मैं एक इन स्विंगर करने लगा हूं। ये जो जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टनरशिप है, इंशाल्लाह आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगा। ये दोनों 25 साल से ड्रामा कर रहे हैं मुल्क से, ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई, मफादात एक है, दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं,
दोनों के असासे बाहर हैं, दोनों ने असासे डिक्लेयर नहीं किए, दोनों ने जरिया माश डिक्लेयर नहीं किया, दोनों बाहर के मुल्कों में ज्यादा टैक्स देते हैं, अपने मुल्क में टैक्स ना देने के बराबर देते हैं। दोनों यहां आते हैं पैसा बनाने के लिए और बाहर रखा हुआ है याशी करने के लिए। मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों आपसे वादा करता हूं कि अब ये दोनों को हमने एक ही गेंद से दोनों की विकेटें लेनी है। जब वो आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब वो आएगा इमरान सब पाकिस्तानी कौम इन दोनों से पूछेगी। अब आज मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से इन दोनों से पूछता हूं कि वक्त आ गया है, मियां साहब आप, जरदारी आप, शहबाज शरीफ आप, अपने और अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर करो। बाहर कितना पैसा पड़ा है उसको डिक्लेयर करो, पाकिस्तान में आपका कितना पैसा है डिक्लेयर करो, अपने अपने बच्चों के। ये पाकिस्तानी कौम, ये आपका हक है, ये आपका हक है पूछना। जो भी प्राइम मिनिस्टर बने आपका हक है उनसे पूछना कि कितना पैसा है, कितने असासे हैं, कौन सा जरिया माश है और आप कितना टैक्स देते हो। ये आपका हक है। तो आपकी तरफ से मैं इन दोनों से पूछूंगा और मैं सोच रहा हूं कि अदालत में भी जाऊं और इलेक्शन कमीशन में जो नवाज शरीफ ने असासे डिक्लेयर किए हैं, जो शहबाज शरीफ ने किए हैं, हमारे वकील इनको देखेंगे, हम फिर आपको बताएंगे कि इन्होंने असासे कितने डिक्लेयर किए और बाहर कितने इनके असासे जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सब नुकसान। तुम देखना मेरी जान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो मेरे पाकिस्तानी चुप। मेरे पाकिस्तान खामोशी। मुझे पता है डीजल की कीमत ऊपर चली गई है, लेकिन कोई फिक्र नहीं। पाकिस्तानियों, एक तरफ सारे पुराने सियासतदान जो कि इस निजाम से फायदा उठा रहे हैं, आपका खून चूस रहे हैं। सिर्फ एक चीज देख लें कि सियासत इक्तदार में आने से इनके पास कितना पैसा था और आज कितना पैसा है, और आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों सियासत करते हैं। ये आपके लिए नहीं करते, ये अपने लिए करते हैं, नाम अवाम का लेते हैं और लोगों को कहते हैं जी मैं लेफ्टिस्ट हूं, कोई कहता है मैं राइटिस्ट हूं, कोई कहता है मैं दीन के लिए सियासत कर रहा हूं। और एक ही मकसद होता है, सब तहरीक इंसाफ को देख के, हमारे धरनों को देख के सब इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। ना लेफ्ट रहा, ना राइट रहा, ना दीन रहा। सारों को खौफ आ गया कि अगर अवाम की कुव्वत से तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ गई तो इनकी सियासी दुकानें बंद होने वाली हैं। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि इनकी सियासी दुकानें मैं आपको इंशाअल्लाह आपकी ताकत से बंद करके दिखाऊंगा। इनकी सियासत हम खत्म करेंगे। की मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की। हो जाएंगे सब है
मैं आज मुल्तान में इतनी तादाद में जो ख्वातीन आई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं, उनको मुबारक देता हूं। सारा पाकिस्तान जाग गया है, लेकिन जो मुझे खुशी है हमारी ख्वातीन, ऐसा सियासी शऊर उनमें आया है कि उन्होंने घरों के अंदर इनकलाब ले आई हैं। बाप एक पार्टी में, बीवी बच्चे तहरीक इंसाफ में। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों। पाकिस्तानियों, 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 मैं फिर से मुल्तान के लोगों इतना आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह आप आज निकले हैं और जितनी पब्लिक बाहर खड़ी है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तूने वो जो सोच थी 18 साल पहले मैं निकला था, उस सोच का वक्त आ गया है, अवाम के दिलों में चली गई है। अवाम तब्दीली के लिए तैयार हो गए हैं, अवाम एक नए पाकिस्तान के लिए तैयार हो गए हैं। बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई, रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। मेरे पाकिस्तानियों, अब मैं जनूबी पंजाब की बात करूं। मेरा आपसे ये वादा है, मेरा आपसे ये वादा है कि जो मैं आपसे बात करूंगा, जो मैं आपसे बात करूंगा, जो आपसे वादा करूंगा वो पूरा करूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी कौम से हमेशा सच बोलूंगा, सच बोलूंगा। ये नहीं कि वादा कोई और किया और वोट लेके उसके बाद पीछे हट गए। जो आपसे वादा करूंगा सच्चा करूंगा। तो जनूबी पंजाब में सूबे और होने चाहिए, होने चाहिए, सूबे और होने चाहिए, लेकिन कैसे हमने सूबे और बनाने हैं, इसके ऊपर बड़ी सोच की जरूरत है। क्योंकि सूबे का मकसद ज्यादा बनाने का एक होना चाहिए कि अवाम की जिंदगी आसान हो। मुल्तान से उठ के लोगों को लाहौर ना जाना पड़े, मियांवाली से उठ के हर काम पे लाहौर ना जाना पड़े। ऐसा सूबा हो कि लोगों की जिंदगी आसान हो। अभी जनूबी पंजाब के लोग पूरा करेंगे सब नुकसान, तुम देखना मेरी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो मेरे पाकिस्तानी जो मेरे पाकिस्तान खामोशी, खामोशी। मुझे पता है डीजल की कीमत ऊपर चली गई है, लेकिन कोई फिक्र नहीं। पाकिस्तानियों, एक तरफ
एक तरफ सारे पुराने सियासतदान जो कि इस निजाम से फायदा उठा रहे हैं, आपका खून चूस रहे हैं। सिर्फ एक चीज देख लें कि सियासत इक्तदार में आने से इनके पास कितना पैसा था और आज कितना पैसा है, और आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों सियासत करते हैं। ये आपके लिए नहीं करते, ये अपने लिए करते हैं। नाम अवाम का लेते हैं और लोगों को कहते हैं जी मैं लेफ्टिस्ट हूं, कोई कहता है मैं राइटिस्ट हूं, कोई कहता है मैं दीन के लिए सियासत कर रहा हूं, और एक ही मकसद होता है। सब तहरीक इंसाफ को देख के, हमारे धरनों को देख के सब इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। ना लेफ्ट रहा, ना राइट रहा, ना दीन रहा। सारों को खौफ आ गया कि अगर अवाम की कुव्वत से तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ गई तो इनकी सियासी दुकानें बंद होने वाली हैं, और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि इनकी सियासी दुकानें मैं आपको इंशाअल्लाह आपकी ताकत से बंद करके दिखाऊंगा। इनकी सियासत हम खत्म करेंगे। की मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की, हो जाएंगे सब है। दोनों के असासे बाहर हैं, दोनों ने असासे डिक्लेयर नहीं किए, दोनों ने जरिया माश डिक्लेयर नहीं किया, दोनों बाहर के मुल्कों में ज्यादा टैक्स देते हैं, अपने मुल्क में टैक्स ना देने के बराबर देते हैं। दोनों यहां आते हैं पैसा बनाने के लिए और बाहर रखा हुआ है याशी करने के लिए। मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों आपसे वादा करता हूं कि अब ये दोनों को हमने एक ही गेंद से दोनों की विकेटें लेनी है। जब वो आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब वो आएगा इमरान सब पाकिस्तानी कौम इन दोनों से पूछेगी। अब आज मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से इन दोनों से पूछता हूं कि वक्त आ गया है, मियां साहब आप, जरदारी आप, शहबाज शरीफ आप, अपने और अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर करो। बाहर कितना पैसा पड़ा है उसको डिक्लेयर करो, पाकिस्तान में आपका कितना पैसा है डिक्लेयर करो, अपने अपने बच्चों के। ये पाकिस्तानी कौम, ये आपका हक है, ये आपका हक है पूछना। जो भी प्राइम मिनिस्टर बने आपका हक है उनसे पूछना कि कितना पैसा है, कितने असासे हैं, कौन सा जरिया माश है और आप कितना टैक्स देते हो। ये आपका हक है। तो आपकी तरफ से मैं इन दोनों से पूछूंगा, और मैं सोच रहा हूं कि अदालत में भी जाऊं और इलेक्शन कमीशन में जो नवाज शरीफ ने असासे डिक्लेयर किए हैं, जो शहबाज शरीफ ने किए हैं, हमारे वकील इनको देखेंगे, हम फिर आपको बताएंगे कि इन्होंने असासे कितने डिक्लेयर किए और बाहर कितने इनके असासे जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे। चाहता हूं कि ये जो आप अपना मसल दिखा रहे हो सियालकोट के बॉर्डर पे, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम खौफजदा हो जाएगी और डर जाएगी, गलत फहमी में ना रहो। ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। फौज और पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, कोई शिकस्त नहीं दे सकता इस मुल्क को। और नरेंद्र मोदी, एक मेरा मुफ्त का मशवरा है, अगर ये ले लो तो फायदा होगा तुम्हें। मेरा मशवरा ये है कि देखो, तुम्हें इतना मौका मिला है, लोगों ने, अब हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया
कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। आप बजाय एक छोटे से तंग नजर इंतहा पसंद तबके के लिए ये जो आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहे हो, बजाय ये करने के आप अगर स्टेट्समैन होते, आपकी अगर बड़ी सोच होती, तो ये सुनहरी मौका था आपका कि कश्मीर का मसला हल करते, कश्मीरियों को उनको हक देते, उनको अपनी जिंदगी का फैसला करने का मौका देते। जो 7 लाख हिंदुस्तान की फौज तुमने कश्मीर में रखी हुई है, यह वक्त था कि फौज को वापस बुलाते, उन लोगों को मौका देते, उनका डेमोक्रेटिक और इंसानी हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का, बजाय मसला हल करने के। ये जो तुम कर रहे हो, थोड़ी देर तो तुम्हें इंतहा पसंद आपके हिंदुस्तान में लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जो आपका असल मकसद होना चाहिए कि बरे सगीर में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं, यह वक्त था अमन लाने का। आपको चाहिए था कश्मीर का मसला हल करें, मैंडेट से फायदा उठाएं, और अगर अमन आता है तो ये सबसे बड़ा, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तजारत शुरू हो जाती है। याद रखे मेरे जब हिलेंगे कुल ईवान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया। मैं आज मुल्तान में इतनी तादाद में जो ख्वातीन आई हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं, उनको मुबारक देता हूं। सारा पाकिस्तान जाग गया है, लेकिन जो मुझे खुशी है, हमारी ख्वातीन, ऐसा सियासी शऊर उनमें आया है कि उन्होंने घरों के अंदर इंकलाब ले आई हैं। बाप एक पार्टी में, बीवी बच्चे तहरीक इंसाफ में। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों। पाकिस्तानियों, 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 मैं फिर से मुल्तान के लोगों, इतना आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह आप आज निकले हैं और जितनी पब्लिक बाहर खड़ी है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तूने वो जो सोच थी 18 साल पहले मैं निकला था, उस सोच का वक्त आ गया है, अवाम के दिलों में चली गई है, अवाम तब्दीली के लिए तैयार हो गए हैं, अवाम एक नए पाकिस्तान के लिए तैयार हो गए हैं। बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई, रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो। पाकिस्तानियों, अगर हमने गुर्बत कम करनी है, अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। तो ये वक्त हम नरेंद्र मोदी के स्टेट्समैन बनते, बड़ी सोच रखते, लंबदूर की सोच रखते, इंसानों की फिक्र करते, अपने मुल्क में भी फायदा करवाते, हिंदुस्तान में भी गुर्बत कम करने का सोचते, क्योंकि अमन से गुर्बत कम होगी। और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएं, अमन आए, तो हमें यहां भी मौका मिले कि बजाय बंदूकों पे पैसा खर्च करने का, तोपों पे, हम अपने दोनों मुल्कों में गुर्बत खत्म करने का जोर लगाएं। आपके मुल्क में भी गरीब इतने बसते हैं, आपके भी मुल्क में गरीब और अमीर का इतना फर्क है, हमारे भी मुल्क में अमीर गरीब का फर्क है। हमें भी मौका दे
कि हम अपना पैसा बजाय जंगों में लड़ने के गुर्बत खत्म करें, आप भी अपने मुल्क में इसको इस्तेमाल करते। अभी भी वक्त है, स्टेट्समैन बनो। एक छोटे से तबके को खुश करने के लिए ये मसलमैन ना बनो। ये बड़ी छोटी सोच है। और नवाज शरीफ, तुमने तो बोलना नहीं है, मुझे तुम्हारी जगह बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो बिजनेस। हो जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। हो जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक, ये अज मेरा जी करदा ए। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचणे नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचणे नूं जी करदा ए। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचणे नूं जी। उसके बाद पाकिस्तानियों, मैं इस ग्राउंड के ऊपर, मुझे याद है बॉलिंग किया करता था। अब भी मैं एक इन स्विंगर करने लगा हूं। ये जो जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टनरशिप है, इंशाल्लाह आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगा। ये दोनों 25 साल से ड्रामा कर रहे हैं मुल्क से। ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई, मफादात एक हैं, दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं।